हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतना ही नहीं, आप तंदुरुस्त होंगे। आज तक क्लास होने वाला है आपके लिए खास। ए सर जी ऐसा है क्या? तो ऐसा है क्योंकि आज पढ़ाने वाले हैं बहुपद। हाँ, बहुपद पढ़ाएंगे नहीं ए भैया, बहुपद से खेलना सिखाएंगे। बहुपद से कैसे खेला जाता है अब तो मालूम भी नहीं चलेगा। अब बहुपद का ऑब्जेक्टिव में तरने लगिएगा, नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे तरने लगिएगा टीचर। क्योंकि आज तक क्लास करने के बाद बच्चा भी सीख जाएगा कि बहुपद के ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है और नो डाउट और कैसे तराया जाता है टीचर। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आपके घर छोटा बच्चा हो जाए आपके घर तो अपने पास बैठा लीजिए। आज उसको भी जीरो से हीरो नहीं बनाए तो कहिएगा कि सर कुछ बोल रहे थे। ऐसे ना सिर्फ चिल्लाते हैं, ऐसे ना चाहते हैं कि मैथ का दीवाना बनाते छोड़ेंगे। मैथ दम कैसे होगा तम वीडियो ना देते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। अरे महाराज उताइए मत, कहीं जाइए मत, इससे पहले देख लीजिए क्योंकि आज तक क्लास बच्चा सीख जाएगा, ऐसा ही पढ़ाया जाएगा। तो नो डाउट भैया सीधे तो ये जाएगा टीचर। अगर आपके अंदर कुछ जानने और सीखने की जुनून है, क्षमता है, वीडियो तो अंदर बने रहिएगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स आप ही का नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या कि सर हम आपसे नहीं सीखे। मतलब ऐसा होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सहपाठी जो भी हमें समझते होंगे, जब हम आपके साथ हैं तो सोचने की बात है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो देरी इस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भैया हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव तो उतरा दिया है एंड नो डाउट सीधे टीच आउट। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तो हमने बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। और उताइए मत, कहीं जाइए मत। इसे देखिए आज 31 से बताने वाला है, एकदम बच्चा भी सीख जाएगा नो डाउट, सीधे तरना आ जाएगा आपको टीच आउट, उसे भी आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो बैठा लीजिए अपने पास। हम कह रहे हैं ना कि आज का क्लास ऐसा ही होने वाला है। तो 31 नंबर प्रश्न, ए सर जी क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देता होगा ऑलरेडी। कह रहा है कौन रैखिक बहुपद का व्यंजन है? ए भैया रैखिक बहुपद का व्यंजन कैसा होता है आपको मालूम नहीं है तो बता देते हैं। रैखिक बहुपद मतलब एक धात वाले बहुपद तो कहते हैं रैखिक बहुपद। याद हो गया होगा कि एक धात वाले बहुपद तो रैखिक बहुपद। ए सर जी जब दो धात वाले बहुपद तो कहते हैं ए भैया द्विघात बहुपद। इतना ही नहीं, तीन धात वाले बहुपद तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। याद हुआ कि ना हुआ? एक धात वाले बहुपद तो रैखिक बहुपद, दो धात वाले बहुपद तो द्विघात बहुपद। इतना ही नहीं ए भैया तीन धात वाले बहुपद तो त्रिघात बहुपद। तो धात क्या होता है ऑलरेडी आप लोग तो मालूम होगा। चलिए ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला 2x-5, ऑप्शन नंबर ए है भैया 2x-5। ये बताइए कि कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है कि नहीं है? ए भैया जिसका धात एथ होता है उसी तो बोलते हैं रैखिक बहुपद। बताइए यहाँ पे कुछ नहीं है तो धात का है एथ है, माने पावर में एथ छुपा रहता है। देख लो भैया, एथ का पावर एथ मतलब एते होगा, दू के पावर एथ मतलब दुए होगा, तीन के पावर एथ मतलब तीने होगा। तीसरे के पावर में अगर एथ रह दें तो कोई उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब एथा होता है, छुपा रहता है। अगर वही हम एट पावर दू रह देते हैं तो एट तो एट होगा, मगर दू पावर अगर दू हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 पावर 2 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। मान में परिवर्तन आने लगा, मगर एटा होता है पावर में छुपा रहता है। हमारे बताने का तात्पर्य यही है कि एट पावर में छुपा रहता है। तो यहाँ पर भी एटा है, पावर में छुपा रहता है, छुपा है ऑलरेडी। तो इसका धात कितना है? एट है। तो यह कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। कौन? ए सर जी द्विघात नहीं, रैखिक बहुपद होगा। क्योंकि रैखिक बहुपद के पावर में क्या होता है? एट छुपा रहता है। नो डाउट करना होगा सीधे टीच आउट। तो हमारा राइट आंसर होगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। ए भैया सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ए भैया नो डाउट कैसे होता है टीच आउट समझा देते हैं। कह रहा है बहुपद 4x², बहुपद 4x² माइनस 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए बेसिक में, ax² + bx + c = 0 यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है। क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब तो याद नहीं होता है, याद कर लीजिए। a
बी सी। अभी हम बताए थे कि एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बच्चा बच्चा भी सीख जाएगा, नो डाउट, सीधे तरेगा वह भी टीट आउट। ए बी सी डी याद हो गया, ए बी सी, ए बी सी, ए सर जी इसके बाद क्या होगा, एच स्क्वायर एच। यही तो द्विघात बहुपद मानक रूप है, यही तो है। ए बी सी समझ लीजिए जी, एच स्क्वायर एच, यहाँ पे इक्वल टू में जीरो, यही होता है द्विघात बहुपद मानक रूप। अब तो याद हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव में कितना बार अभी पूछ दिया है कि द्विघात बहुपद मानक रूप है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मूलतः गुणनफल पूछ रहा है, तो मूल 2 निकलता है। कितना निकलता है भैया, मूल 2 निकलता है या शून्यांश 2 निकलता है। एक अल्फा के रूप में निकलता है, इतना ही नहीं एक बीटा के रूप में निकलता है। तुझे मालूम भी होगा, मालूम नहीं है तो मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। एक अल्फा के रूप में निकलता है, एक बीटा के रूप में निकलता है। अब तहरा है मूलों गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, तुझे मालूम नहीं है तो मालूम कर लेना। क्या होता है सर जी, क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है भैया, सी बाई ए होता है। तो यहां पे देख लो, सी समझिए, सी के जो दहिया पे ता दिया है, ए सर जी 1 दिया है, और ए ते जो दहिया पे ता दिया है, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए ते जो दहिया पे ता दिया है 4 दिया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1/4। ए ते जो पे 4 दिया है, हमारा राइट आंसर होगा 1/4। नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ गया होगा कि मूलों गुणनफल जब भी बीटा है अल्फा इंटू बीटा होगा, इसका राइट आंसर होगा 1/4। नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 1/4 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे तरना होगा टीट आउट। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा ऐसा सवाल जल्द ही सिखाएंगे आपको, काहे टेंशन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख, चलिए 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। तहरा यदि बहुपद पी एच, हाँ यदि बहुपद पी एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2h + 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा समानता होगा, अल्फा इंटू बीटा समानता होगा। नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। अभी तो हमने बताया था कि AH² प्लस BH प्लस C = 0 यही मानक रूप है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फा ऐसे भी होता है, अल्फा ऐसे भी होता है। आप डरिएगा मत, सिर्फ आप इस चैनल से पढ़िएगा, समझ में आ रहा है ना। क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। नो डाउट होता है, सीधे टीट आउट होता है। सी का मान सी के जो दहिया पे था दिया है, ए सर जी 5, और का ए के जो दहिया पे, ए सर जी एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए के जो दहिया पे दोनों संख्या ना दिया है। ए भैया जान लेना, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, 1 दूणे एच स्क्वायर। अब बताइए 1 से अगर एच स्क्वायर में दूणा करेंगे तो ही फर्क पड़ेगा, एच स्क्वायर आएगा। इसका मतलब दूणा में 1 छुपा रहता है, दूणा में 1 छुपा रहता है। यहाँ पे इसका मतलब ए जो है पे क्या आएगा 1 आएगा। ए भैया एच से भाग अगर 5 में कीजिएगा तो दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 5 हो जाए। नो डाउटे होगा, सीधे टीट आउटे होगा। तो आज हम पहले ही बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे सवाल तो पढ़ाएंगे नहीं, आज खेलना सिखाएंगे। क्या बोले थे, पढ़ाएंगे नहीं, आज खेलना सिखाएंगे। आप तो खेलाते खेलाते आंसर तो लाएंगे, समझ में आ रहा ना। नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होता। हमारा राइट आंसर होता 23 नंबर था, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी ऐसा सवाल आएगा प्रश्न बोर्ड ऑफिस में, नो डाउट करना होगा, सीधे टीट आउट करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे होता है टीट आउट, हम बताए थे अभी। तुझे ऐसे सवाल बनाने तो बहुत जल्द सिखाएंगे, सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों के गुणनफल, ए सर जी गुणनफल नहीं योगफल। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल 2 तथा 15 है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब हुआ मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है। मूलों का गुणनफल 2 दे रहा है, ए सर जी ना ना ना, मूलों का योगफल 2 दे रहा है, पहले योगफल दे रहा है और उसके बाद गुणनफल दे रहा है, तब कह रहा है कि द्विघात बहुपद है। इसमें से बताइए, 4 ऑप्शन दिया है,
इसमें से कौन द्विघात बहुपद है? तो द्विघात बहुपद बनाने के तरीका सीखो। ऑलरेडी इसका फॉर्मूला होता है भैया, याद कर लेना। एच स्क्वायर होता है, माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, एच होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, नो डाउट होता है। इसके बाद सीधे टी आउट होता है। याद रख लेना मुझे भी कि ऐसा सवाल पढ़ते आए थे। एच अल्फा प्लस बीटा का मान ए भैया 2, यहाँ पे 2 बैठा देंगे, क्या हो जा 2। एच है तो एच प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ए सर जी 15 हो जा दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 15। एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर माइनस एच में तो 2 से गुणा हो जाता 2h प्लस 15, नो डाउट हो जा ए भैया सीधे टी आउट हो जा। समझ में आ रहा है? अब बुझा रहा है ना जी? आज तक तला से एकदम बुझाएगा। तुझे पढ़ाएंगे नहीं आज तो खेलाएंगे, मुझे खेलने का भी दिल कर रहा है। चलिए तो 24 नंबर का राइट आंसर एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 15, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही सवाल जल्द ही सिखाएंगे, नो डाउट सीधे हो जा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे। चलिए 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट तो इसे करना हो जा टिक आउट। तारा बहुपद एच स्क्वायर माइनस 11, एच स्क्वायर माइनस 11 के शून्यंत है। ऐसा ऐसा इतना इजी सवाल पूछेगा। 2.2 ना पढ़े हैं ता, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। ऐसा ही सवाल एकदम तो दिया है, या आप पढ़े होंगे तो आप तो मालूम हो जा, आप तो मालूम ही हो जा। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एच इक्वल टू रूट हटेगा ना सर जी, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो टोपी पहनाएगा सम्मानित कर देना। ना ना भैया रूट में हो जाएगा। अब आप तो मालूम होगा कि शून्यांक 2 निकलता है, शून्यांक 2 निकलता है, एक अल्फा के रूप में निकलता है, एक बीटा के रूप में निकलता है, तो एक प्लस में लिख देंगे अंडर रूट 11, एक अल्फा इक्वल टू 11 कर देता है, एक बीटा इक्वल टू क्या कर देंगे माइनस अंडर रूट 11। मतलब एक बार प्लस में 11, एक बार माइनस में 11, ऐसे दिया होगा और नहीं तो ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा और नहीं तो माइनस वाला पहले दे दिया होगा। नो डाउट करना है, सीधे टी आउट करना है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 25 नंबर था ये भैया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। प्लस में पहले दिया है, यही है, प्लस के सिंबल नहीं दिया है, ऐसे दे दिया है भैया 11 माइनस अंडर रूट 11। अब देखिए इसमें था माइनस में है, ये माइनस में है, कुछ नहीं दिया तो प्लस में ना है, छिपा रहता है, यही तो आंसर दिया है। नो डाउट करना है, सीधे टी आउट करना है। ऑप्शन नंबर डी, हाँ नो डाउट सीधे टी आउट। तो चलिए आज इसका राइट आंसर होगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टी आउट। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है सर जी? हम भी देख लेते हैं। तहरा ना भैया शून्यांक 4 7, मतलब एक अल्फा के रूप में शून्यांक निकलता है जिसका मान 4 हो गया, एक बीटा के रूप में शून्यांक निकलता है जिसका मान 7 हो गया। वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी? मतलब द्विघात बहुपद संख्या कितना होगा पूछ रहा है। कितना द्विघात बहुपद है जिसको बनाने के बाद 4 और 7 आंसर आ जाएगा। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। समझिएगा यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल तो देखिए कैसे बनाया जाता है, नो डाउट सीधे किया जाता है टिक आउट। समझिएगा, समझने की जरूरत है। अभी अल्फा का मान आ गया है तो बीटा का मान आप तो मालूम है भैया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लो भाई, या अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 7, तो 7 4 11 हो जाएगा। बुझा रहा है, समझ में आ रहा होगा। एक अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए तो क्या होगा, तो 7 4 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 4 28 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आपको बुझा रहा है। अब बहुपद पहले बना लीजिए। बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एच प्लस अल्फा इंटू बीटा। नो डाउट होता है, सीधे टी आउट होता है, बराबर में 0 कर सकते हैं। तो दिक्कत अब एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 11 आया है, तो यहाँ पे 11 एच से गुणा करें तो 11 एच, इसका मान कितना आया है 28 आया है, तो 28 दे देता है इक्वल टू 0। अब बता रहा है कि इसको तो हल करेंगे तो 4 तो 7 आइए जाएगा। तो कितना बहुपद है जिसको हल करने के बाद 4 और 7 आ सकता है, यही क्वेश्चन है। कितना बहुपद है जिसको हल करने के बाद 4 और 7 आ सकता है? नो डाउट हो सकता है, सीधे टी आउट हो सकता है। समझिएगा
अब देखिए इसमें किसी भी संख्या से अगर दूना तरेंगे, किसी संख्या से अगर दूना तर दे रहे हैं और उसके बाद इस तो हल तरेंगे तो 4 और 7 आएगा, सब में तरना चाहिए हमें। अगर 2 से यहाँ पे दूना तर देते हैं तो 2h² माइनस 11 दूना 22h प्लस, इसमें फिर 28 में 2 से 8 दूना 16 होगा और 2 दूना 4 1 5 56। अरे फिर इसको हल कीजिएगा ना भैया, क्या आएगा 4 और 7 आएगा। अगर इसमें फिर इसमें 2 से भाग कर दे रहा है, फिर हल कीजिए तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगा। फिर हल निकालिएगा 4 और 7 आएगा। हम 2 से किए हैं, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, सभी में तरना होगा, समीकरण के दोनों तरफ तरना होगा। भाग कीजिए तो फिर अलग अलग बहुपद प्राप्त होते रहेगा, अलग अलग बहुपद प्राप्त होते रहेगा, पर आंसर क्या आएगा, यही आएगा। इससे क्या मालूम चल रहा है कि हमारा एक नेक्स्ट बहुपद तो आ गया है, मगर आंसरवा तो यही ना आएगा, क्योंकि शून्यांक तो यही आ रहा है। अभी हम 2 से भाग कर देंगे, इसमें फिर आता करेंगे, फर्स्ट और लास्ट से दूना तरह बनाएंगे, 4 और 7 आ जाएगा। फिर एक नया अब बना, अगर 3 से यहाँ पे दूना कीजिएगा, फिर तीनों में एक नया और बहुपद तैयार होगा, और उस तो फिर बनाइएगा, क्या आएगा 4 और 7 आएगा शून्यांक। तो ऐसे करने से अनेक बहुपद प्राप्त हो जाता होगा, अनगिनत, अनेक, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनगिनत होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। समझ में आ रहा है, बुझा रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना नंबर सवाल था ये भैया, 26 नंबर। तो 26 नंबर था राइट आंसर, अनगिनत। 26 नंबर था राइट आंसर, अनगिनत, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट, और सीधे तरना होगा टी डाउट। जानते हैं हम क्वेश्चन 28 देख लिए थे, समझ में रहे ना। ऑप्शन हम तो देखने में प्रॉब्लम हो गया, इसका राइट आंसर 26 था, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा अनगिनत, नो डाउट, और सीधे टिक आउट करना होगा। ए सर जी 3 दिखाई दे रहा है, इसमें किताब में दे रहा है ऑप्शन नंबर बी 3। तो हम बता दे ए भैया 3 किसी भी कीमत पे नहीं होगा। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप अपने गुरुजनों जहां पे पढ़ते होंगे वहां पे पूछ लीजिएगा, और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि सर जी आप बताए थे, ऐसा हमारा सर बता रहे थे, ऐसा होने नहीं देंगे हम, ऐसे नहीं चिल्लाते हैं हम, मैथ का दीवाना बना देंगे, एकदम मैथ का दीवाना बना देंगे। अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला आपसे तेज तराज कोई होगा, अपने भैया होंगे, दीदी होंगे, चाचा चाची जो भी होगा, उससे पूछिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अनगिनत, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। अगर हम आपको प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि 2 से भागीए एक नया बहुपद बना, इसको हल कीजिएगा, यही आएगा 4 और 7 आएगा। फिर किसी भी संख्या से गुणा इसमें कीजिएगा, बहुपद बनेगा, हल कीजिएगा, शून्य 4 और 7 होगा। इससे क्या साबित हो रहा है, तो इसका अनगिनत हल होगा, क्या होगा, इसका अनगिनत हल होगा। इसमें टाइप करने में मिस्टेक हो गया है कि 3 हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा सही बताया जाएगा, सटीक बताया जाएगा। ऐसे नहीं हम आपका टाइम बर्बाद करने के लिए आए हैं यूट्यूब पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखें, तो चलिए 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट, कैसे तरना किया जाता है टी डाउट। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, h + 1 बटा h² + 2। पहले समझिए कि बहुपद का नियम क्या होता है, बहुपद का नियम क्या होता है सर जी, समझने की जरूरत है, मुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है तो बता दिया जाएगा, और नो डाउट सीधे तरना सिखा दिया जाएगा, टी डाउट। समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, हमें ऑप्शन तो पहले नोट कर लेने दीजिए। अब ये बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक पूरा संख्या होना चाहिए, माने आधा ना होते चाहिए बबुआ। आधा मतलब 1/2 लिख देनी तो मतलब 1 के आधा हो गई, 4/2 लिख देनी तो मतलब 4 के आधा हो गई। आधा ना होते चाहिए, माने आधा नहीं होना चाहिए, और रूट में नहीं होना चाहिए। रूट का भी मतलब होता है 1/2। अगर आप बेसिक पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। अब देखिएगा, तो हई तो पहले ही नहीं होता, रूट में आ गया h, हई माइनस में आ गया, पूरा संख्या कहाँ है, माइनस में आ गया है, समझ में आ रहा है। तो यह भी राइट आंसर नहीं होगा। ये सर जी यह भी रूट में आ गया, यह भी नहीं होगा। तो आप तो कहे थे कि बट्टा में नहीं आना चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन गलती दिया है ना भैया, ना समझाते हैं आप तो। लिख देंगे समीकरण दोनों तरफ तरने पे h² तरने पे तो आ जाएगा हमारा h क्यू आ जाएगा +1 प्लस इधर तरेंगे तो 2h² आ जाएगा। फिर इसको सजा सकते हैं h³ + 2h² + 1,
क्या होगा, यह बहुपद के रूप में आ गया तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यही नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही तो बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ही सवाल आएगा परीक्षा में, नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे किया जाता है टीट आउट हम भी देख लेते हैं। यदि pH इक्वल टू, यदि pH इक्वल टू 3H2 प्लस H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 5, ठीक है, तो QH इक्वल टू क्या दिया है सर जी, QH इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भाजफलता धात होगा, भाजफलता धात होगा। चलिए नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बता देता टीटा होगा, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि भाजफलता धात एत होगा। ए सर जी आप तो कैसे दिखाई दे दिया, बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, इससे भाग कर देते हैं। 3H2 प्लस H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 5, ए सर जी भाग देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, टेंशन काहे लेते हैं। जब आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सहपाठी जो भी हमें समझते होंगे, जब हम आपके साथ हैं तो सोचने की बात है। यही ने पूछ रहा है कि धात होगा, दिएगा H से H स्क्वायर में 30 संख्या से गुणा कीजिए, 3H2 आएगा, तो आप कहेगा 3 पहले लाना है तो 3 से और क्या H से, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 1, इससे 3 से गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा 3H क्यों आ जाएगा प्लस 3 दूना 6H स्क्वायर प्लस 3H, यही ना आ रहा है, यही ना आ रहा है। तो हमें 30 से गुणा करना पड़ेगा इतना लाने के लिए, हमें कितने 30 से 3H, तो हम क्या रहते हैं 3H गुणा किए देता आया 3H3 प्लस 6H स्क्वायर प्लस 3H। अब समझिए एलजेब्रा से घटाव बन गया, क्या बन गया, एलजेब्रा से घटाव बन गया, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ माइनस, प्लस आ माइनस, है पलटू चाचा तो भाई है, प्लस में है सिंबल चेंज हो जाता है, आपको मालूम हो जाए एलजेब्रा घटाव में। और बीच वाला तो भुला जाइए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, माने ऊपर नीचे देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 6 दो H स्क्वायर में से ए 2 H स्क्वायर घटेगा तो 5 2 H स्क्वायर। अब जिसका लाठी उसका भैंस, कौन सबसे मजबूत है सर जी, तो 6H स्क्वायर वाला मजबूत है, यही ना मजबूत है। इसका आज तीसरा सिंबल माइनस था तो तीसरा सिंबल देंगे माइनस था। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 H में से 2 2 H घटेगा तो ए 2 H, किसमें आएगा सर जी माइनस में, क्या है कि जिसका लाठी उसका भैंस, यही ना ज्यादा है, इसका सिंबल माइनस में। अब ये कितना बार में जाएगा, हमें 5H स्क्वायर लाना है, माइनस में लिया ना, यहाँ पे प्लस में है, तो इसका मतलब माइनस से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तबे ना 5H स्क्वायर आएगा भैया। तो यहाँ पे माइनस 5H स्क्वायर, अब माइनस अब प्लस, ए सर जी माइनस होगा 5 दूना 10 हो जाएगा H, अरे अब माइनस अब प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब समझिए 5 है तुम 5, यहीं पे समझ लीजिए जो भी घटे जाए या तटे जाए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाए, इसका तो भाग शेषफल बच जाएगा। यहाँ पे भाजफल धात पूछ रहा है, अब तो जाएगा नहीं, भाजफल धात पूछ रहा है, तो बताइए क्या आया है, धात में आया है तुच्छ नहीं तो 1, अभी ना बताए थे कि पावर में मन छुपा रहता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1, राइट हिट क्या होगा, राइट हिट बहुपद होगा, क्या होगा राइट हिट, तो धात वाला बहुपद होगा, ए धात वाला मैंने राइट हिट बहुपद होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। देखिए मुझे ऐसे ही दिखाई दे दिया था, अब आप सोचते होंगे सर आप कैसे बता दिए, यहीं पे देख लिए थे H स्क्वायर में 30 से गुणा करेंगे तो H आएगा, तो 3H स्क्वायर मतलब H से, तो H स्क्वायर में H से गुणा करेंगे तो H ही जाएगा, इसका मतलब धात एत ही न हो रहा है। ऐसा ही हम इसलिए बता दिए थे क्या होगा, एत धात वाला होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा, राइट हिट होगा। तो चलिए हमारा राइट आंसर कितना नंबर था,
28 नंबर था नो डाउट और सीधे टीट आउट एथ धात तो संख्या कितना होता एथ धात संख्या पूछ रहा है तो एथ होता अदर बहुपद था तो बहुपद प्राप्त होता है तो रैखिक बहुपद होते आता है रैखिक बहुपद होते तो हमारा राइट आंसर एथ धात वाला नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा। कितना नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर जी? ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही सवाल आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट और सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं बुझाई। चलिए 29 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए भैया नो डाउट सीधे तरना सिखाएंगे आप तो टीट आउट ताकि टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। चलिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए सर जी बहुपद एच स्क्वायर अच्छा एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 1 के मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा समान होगा और नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा। जब आपका भाई आपके साथ है तो सोचने की बात है। देखिए जाए ये जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। अभी हमने बताया था आप तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 और 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर जी? बता देते हैं समझिएगा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा सी। क्या होता है भैया? माइनस बी बट्टा सी होता है। अब यहाँ पे देखिएगा हमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए। अब बी का मान देखिए एच है तो एच अब बी जो दही आप ए सर जी तो ये कुछ नहीं दिया है बताते हैं। -1 से अगर एच में गुणा कीजिएगा आप तो बताइए क्या आएगा? तो ये सर जी माइनस एच आएगा। तो ये जाना कि -1 से जब एच में गुणा कीजिए तो माइनस एच आएगा। उसी प्रकार एच है तो एच है तो यहाँ पे देखिए इसी चीज तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसी चीज तो एच है तो एच है अब बी जगह पे क्या है इसका मतलब माइनस एच है। क्या है? माइनस एच है। एच है तो एच अब बी जगह पे माइनस एट माने 1 गुणा में क्या हुआ है? छुपा हुआ है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस और गुणा में क्या छुपा है? -1 तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अब देखिए सी का मान पूछ रहा है। सी के जगह पे क्या है? सीधे देखिए -1 है सी के जगह पे दे देंगे -1 माइनस 30 हो जाएगा। अब -1 से जब 1 में भाग कीजिए तो क्या आएगा? -1 नो डाउट और सीधे टीट आउट। समझ में आ रहा होगा आपको? बुझा रहा होगा? समझ में आया ना? बुझाया ना? चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर 29 नंबर सवाल था -1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो 29 नंबर सवाल था -1 जो ऑप्शन नंबर बी ए सर जी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है -1 नो डाउट और सीधे तरना होगा टीट आउट। ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह नो डाउट और सीधे तरना सिखाएंगे टीट आउट। अगर आप तो लगता होगा कि ए सर जी मुझे मालूम ही नहीं है कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान -b/c कैसे होता है, जड़ से बताएंगे। जब हम आपके साथ है तो सोचने का बात है। आंसर लाने के लिए आप तो बताए थे ऐसा ही दिखाई देता होगा। देखिएगा यहाँ पे 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा इंटू हो जाएगा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा एटम बीटा होगा और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा एटम अल्फा होगा। आप समझिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे ए सर जी? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? तो ए सर जी c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। अब यहाँ पे 1/4 कर दीजिए। क्या कीजिए? 1/4 -b/a दूणे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल -b/c क्या हो गया? -b/c। यही तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल लिख दिए थे -b/c। इतना परीक्षा हॉल में कीजिएगा, इतना लिपा पोता कीजिएगा, समय कहाँ से आएगा? क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है भैया। तो सीधे याद कर लेना 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/c होता है। हमने -b/c निकाला है। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो दोनों हाथ में लड्डू है, जौन मन करे तौन खाइएगा और जल्दी से आंसर लाइएगा। अभी बताए है ना ताया इस पे बनाइएगा तो इतना आएगा। और नहीं तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट -b/a रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान डायरेक्ट रख दीजिए c/a और उसको तटाइएगा, फिर आंसर क्या आएगा? -1 नो डाउट और सीधे टीट आउट। क्योंकि इस चैनल पे एकदम जड़ से बताया जाता है। समझ में रहना है? जड़ से एकदम से बेसिक लेवल से जीरो से हीरो बनाएंगे आप तो ऐसा ही ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नो डाउट और सीधे तरना होगा
टीच आउट। ऐसे बोलते नहीं है, मैथ का दीवाना बना देंगे एकदम से। तहरा निम्नलिखित में, हाँ हाँ निम्नलिखित माने निम्न माने नीचे, लिखित मतलब लिखल बा में 30 द्विघात बहुपद शून्यांतर युद्ध -3 शून्यांतर युद्ध मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एवं शून्यांतर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 गुणनफल है तो वह बहुपद होगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। अभी तो ऐसा बताए थे, क्या बताए थे सर जी? एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एच प्लस अल्फा इंटू बीटा नो इक्वल टू 0, यही तो होता है फॉर्मूला। देखिए एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, ए सर जी -3 है, -3 एच है तो एच प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एच में 3 से करेंगे तो 3h + 2, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। हमारा राइट आंसर होगा, चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 30 नंबर था ये भैया राइट आंसर, h स्क्वायर प्लस 3h + 2, h स्क्वायर प्लस 3h + 2 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही सवाल आए जब परीक्षा में, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ तो आज के वीडियो में इतने ही, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने 10 ही प्रश्न तो बताया है। अगर लगातार आप लोग तो कमेंट आते रहे और बच्चा सब कमेंट आए जाए तो ये सर जी और बड़ा वीडियो बनाइए, कम से कम 20 25 50 जितना क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, फिर आप तो भाई आपके साथ है, पसीना बहाएंगे आपके लिए, मदर पढ़ाएंगे फिर आपके लिए। जब हम आपके साथ है भैया, सोचने की बात है। वीडियो अगर आपके दिल को छू दिया हो जाए, एकदम कलेजा में समा दिया है, पढ़ाने का तरीका दिमाग एकदम थोपड़ी में घुस दिया है, तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, तो ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, आपके पास जो भी दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी कुछ भी है भैया, जहां पर भी नहीं समझ में आता है आपको, आपका भाई एनी टाइम आपके साथ है। कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द उसका रिप्लाई देंगे, बहुत जल्द बताएंगे, नो डाउट। और सीधे तरना सिखाएंगे आपको टीच आउट। ऐसे नहीं कहते हैं कि मैथ का दीवाना बना देंगे, हाँटते नहीं है, वैसा करेंगे भी। तो फिर आप भी बनना चाहते हैं मैथ का दीवाना, मैथ में नो डाउट सीधे टीच आउट करना चाहते हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ना होगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।